मैंने बर्थडे पार्टी पे जाना है तो चली जाओ। अब्बा इजाज़त नहीं देंगे तो मना लो। अब्बा डांट भी तो सकते हैं तो खा लो। अगर गोली मार दी तो मर जाओ। यही है ना? है? नादिया खान। बाकी मुझे लगता है कि हुमायूं सईद कबूतर की फरमाइश करते हैं, राइटर का शौक है। जेंटलमैन ने भी कबूतर की। हाँ कबूतर का इतना मेंशन था जेंटलमैन में। ड्रामा बनाते हैं हुमायूं कहते होंगे दो किलो किलो के हिसाब से होते हैं। नहीं 2 दर्जन कबूतर होने चाहिए। मैक्स शॉट। उस वक्त भी खालिद अनब का कबूतर था। वो चक्कर है और उसमें हर ड्रामे में हुमायूं दाना भी डाल रहा है, कबूतर से बातें भी कर रहा है। क्यों? कंटिन्यूटी है कोई? मतलब कुछ डॉक्टर ने कहा आपको हुमायूं सईद कि हर ड्रामे में तुम्हारे होना चाहिए कबूतर। मेल टीचर इतनी कंजर्वेटिव फैमिली की बच्ची को फ़ोन करके कह रहा है आना है पार्टी पे, आना पार्टी पे। हमें तो कभी टीचर्स ने पार्टी पे नहीं बुलाया। ये ऐसे है, ये हो जाएगा। हाँ जी, तो बारिश में चली जाऊँ लेकिन मैं भीग जाऊँगी तो भीग जाओ। ये समझ गई हूँ मैं। अब मुझे समझ नहीं, सब तभी समझ आएगा ना ड्रामा, वरना कैसे आगे चलेगा। मंटो तो समझ में आ नहीं रहे सर। पॉपुलर हैं लेकिन उनमें कोई ऐसी बात नहीं कि जिससे आपको वो अच्छे लगें। अच्छा, टीचर साथ साथ भी रह रहे हैं, इनका कोई अलग कैंपस क्या है? होते हैं ना दोनों साथ साथ। इतनी प्यारी जगह पे मुझे भी रहना है। ये बड़े जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, ये जो प्राइवेट लम्स, आई थिंक लम्स सिखाया हुआ है। खूबसूरत है। उसकी तो मैडम पसंद करती है। फराज फरूज की अभी बातें हो रही हैं, डिट्रैक्ट कर रही है। मेन उसको इतना पसंद है, हर वक्त उनके घर पे। अच्छा, जैसी आती है घर पे वो, आप फराज के बारे में बताओ। फराज के बारे में बताओ। मेरी बर्थडे है, उसको छोड़ो, बच्ची को बुलाओ, उसको आना चाहिए मेरी बर्थडे पे। बड़े वो हजम नहीं हुई है मैं बात, सॉरी। ट्रांस में चली गई थी? नहीं, ट्रांस में नहीं। मुझे इस ड्रामे को देखते हुए ऐसे लगता है कि जैसे मैं किसी ना, वो ऊपर नहीं होता हवा में किसी ने रस्सी लगाई हुई होती है और आप ऐसे ऐसे आपको पार करना होता है। जिप लाइनर वही ना, लेकिन उसमें तो करके जाते हैं, इसमें चल के जा रहे होते हैं ना। पहले वो स्टिक से उठा के लड़कियां, टाइट रोप। हाँ, वो ऐसे चल रहे होते हैं। अभी गिरी, अभी गिरी, अभी गिरी। तो मुझे यही लगता है कि जब मैं डायलॉग सुन रही होती हूँ कि आ रहा है समझ, अभी गिर गई, कि मतलब लाइन सर से गुजर गई, वो समझ आई। जी मेरी एग्जाम्पल बहुत अच्छी थी, लेकिन मसला ये है, समझ रहे हैं आप, कि मैं चल रही होती हूँ देखते थे, मुझे लगता है कि अभी मेरा ड्रामा मेरे से ना कहीं कहीं आता है और कहीं कहीं मिस हो जाता है। कहीं कहीं समझ आ रहा है, कहीं कहीं धुंधला हो जाता है, कहीं कहीं मैं ब्लैकआउट कर जाती हूँ। फिर मैं लिखती हूँ, फिर मैं क्या कहती हूँ, यार बड़ा अच्छा जुमला था, लेकिन मुझे टाइम लग रहा है इस ड्रामे को देखने में और समझने में। इट इज़ टेकिंग टू मच ऑफ माई टाइम। मतलब बिकॉज जुमले हैं बहुत डीप मीनिंग वाले हैं, तो इसलिए मैं चलते चलते ना मैं बड़ा फोकस करती हूँ। मैं इस वक्त दरवाज़ा बंद, खबरदार को कमरे में, फ़ोन ऑफ, मैं ये ड्रामा ऐसे फोकस से देखती हूँ। तभी समझ आती हैं बातें, लेकिन उसमें भी स्लिप हो जाती हूँ कहीं कहीं ना। मैं हो जाती हूँ गिर गई कि क्या कहा भाई, ये क्या, इसका मतलब समझ नहीं आया। जैसे अच्छा, कुछ जुमले इस दफ़ा एपिसोड 3 और 4 वर बेटर देन 1 और 2। मतलब उसमें फ्लॉज भी मैंने कुछ बताए थे, गड़बड़ थे। अब कुछ बातें में हज़म भी हो गई हैं, लेकिन जब हम पुरानी गलतियां छोड़ देते तो नई गलतियां करते हैं। ये भी हुआ इस ड्रामे में, तो नए भी कुछ अजीब सी बातें हैं। और 2.3 मिलियन इन 1 डे, दैट्स अ गुड नंबर। तो लोग देख रहे हैं। 2 सीन्स मुझे इसमें बहुत अच्छे लगे। एक साइमा जी का, जब वो आते हैं, सलमान शाहिद, नाम क्या इसमें, अब्बा जी, मियाँ जी सॉरी मियाँ जी जब आते हैं, तो मियाँ जी हैं कौन? ये उस इलाके की एक बासर शख्सियत है। अच्छा, तो जिनकी सब इज्जत करते हैं, सब उनकी बात मानते हैं। और ये तो सारी फैमिली इनको बड़ा पसंद करती है। सज्जल भी इनके साथ कंफर्टेबल है सारा। ये जब आए और साइमा ने जो उनको सुनाई है और इनकी जो आपस में वॉर ऑफ द वर्ड्स हुई है ना, बड़ी ज़बरदस्ती। ताने भी थे उसमें, सड़ियाँ भी थी उसमें, बहुत सटल वे में, बहुत साइमा से भिगो के सुना रही थी, बिकॉज एज और उनका मर्तबा ऐसा है। तो नादिया, क्या इमोजी है आपके पास? हाँ, अच्छा, दूसरा सीन जो मुझे अच्छा लगा था वो जब बाबर अपने बेटे से बात करता है, जब उसने अजान ने उनको रिश्ते के लिए कहा है। तो डिटेल में भी थोड़ी देर बात करेंगे, लेकिन ये कि डेफिनेटली बेहतर है। लेकिन एक चीज़ जो खल रही है और खा रही है वो ये कि टीचर्स इतने क्यों फ्रैंक हैं एक ही लड़की के साथ और फ़ोन कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा सनम सईद के कैरेक्टर को इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है कि एक तो बर्थडे है कि हमें तो टीचर्स ने कभी इन्वाइट नहीं किया, शादियों में नहीं इन्वाइट किया, रीज़न दिया ना कि रोब बनेगा नहीं, बट देन इट्स नॉट अ गुड टीचर। फिर उसकी अपनी पर्सनालिटी कितनी अजीब सी है कि जो पहले तो वो उसको कहती है ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, अब कह रही है मुझे रोब डालना है। कौन से टीचर से रोब डाल रहे हैं? हाँ, बीच में ये भी कह रही है कि मैं किसी के बाप से नहीं डरती। मैं वो भी बोला उसने। ठीक है, अब कह रही है रोब डालेगा, दैट्स नॉट लाइक हर, दैट्स नॉट लाइकेबल थिंग ऑल्सो। क्यों बुलाएगी उसको?
और फिर उसके बाद उससे कहा कि तुम फ़ोन करो, और अब एक मेल टीचर इतनी कंजर्वेटिव फैमिली की बच्ची को फ़ोन करके कह रहा है आना है पार्टी पे, आना है पार्टी पे। हमें तो कभी टीचर्स ने पार्टी पे नहीं बुलाया, हम अच्छे स्कूल नहीं पढ़े। तो ये कुछ मुझे ये वाले मसले अपनी जगह हैं। नादिया, अच्छा मैंने ना स्टाइल पकड़ लिया राइटर का, फॉर्मूला है हर एक के साथ। मेरे को फार्मूला मैंने भी अनलॉक किया है। मैंने अनलॉक कर लिया है लेवल 1। अच्छा, इसमें फुप्पो, साइमा और सजल के दरमियान क्या चल रहा है, उनके डायलॉग्स का ना एक सीक्वेंस है। अगर आप सच्ची इसको पकड़ लें तो मैं भी सीख रही हूँ सर आपसे, तो लिखाई आसान हो जाती है। वो जब कहती है ना सजल, मैंने बर्थडे पार्टी पे जाना है, तो चली जाओ, अब्बा इजाज़त नहीं देंगे तो मना लो, लेकिन अब्बा डांट भी तो सकते हैं, तो खा लो, अगर गोली मार दी तो मर जाओ। ये चल रहा है, बहुत नफीस फॉर्मूला है, मैंने क्रैक कर लिया भाई। यही है ना, यही है ना, है? ये एक ये वाला भी है, पकड़ लिया। ये 3-4 फार्मूले हैं। ये एक फॉर्मूला है जो मुझे समझ आ गया में कि ये ऐसे है, ये हो जाएगा। हाँ जी, तो बारिश में चली जाऊँ लेकिन मैं भीग जाऊंगी, तो भीग जाओ। ये समझ गई हूँ मैं, अब मुझे समझ नहीं, सब तभी समझ आएगा ना ड्रामा, वरना कैसे आगे चलेगा। मंटो तो समझ में आ नहीं रहा सर, पॉपुलर हैं लेकिन उनमें कोई ऐसी बात नहीं कि जिससे आपको वो अच्छे लगें। अच्छा टीचर साथ साथ भी रह रहे हैं, इनका कोई अलग कैंपस क्या है, होते हैं ना दोनों साथ साथ, इतनी प्यारी जगह पे मुझे भी रहना है। ये बड़े जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, ये जो प्राइवेट, लम्स, आई थिंक लम्स सिखाया हुआ है। हाँ। This is Lums. खूबसूरत है। हाँ। बड़ा Yeah, प्यार, वो Lums वहीं रहती है वैसे। Lums is अच्छा a रोज beautiful नाश्ते पे आ campus. जाती है मैडम, उनको और कोई काम नहीं, मतलब और फिरोज की ये तो ऐवी मैडम बातें हो रही पसंद हैं, करती हैं। फराज फरोज की ऐवी बातें हो रही रिश्ता हैं, है, वो डिट्रैक्ट कर relationship रही है। है। मेन उसको इतना पसंद है, हर वक्त She वो उनके love- घर पे she- हो। अच्छा जैसे ही आती है घर पे वो, आप फराज के बारे में बताओ, फराज के बारे में बताओ, मेरी बर्थडे है, उसको छोड़ो, बच्ची को बुलाओ, उसको आना चाहिए मेरी बर्थडे पे। बड़े वो हजम नहीं हुई है मैं बात, सॉरी। अच्छा जी, रात को अब्बा आए थे आपके पास ना, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने देखा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ना होता तो जुमला और अच्छा था। तो यहाँ से ड्रामा हमारा शुरू होता है और उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं बातें सुन रही थी क्योंकि अम्मी ने कहा था। जी, अम्मी ने कहा था कान लगा के सुनो, मैं बातें सुन रही थी, अच्छी बात नहीं है तो सुन लो, हालांकि कहना आपको ये चाहिए। ने कहा कान लगा के बातें तो सुन लो, तो वहाँ उन्होंने डांटा, थोड़ी सी खिंचाई की है, इसकी सही की है पप्पो ने, कहा बातें ना सुना करो आगे, बड़ा ज़बरदस्त था। ये किसने बोला था कि वॉक करो पेट निकल आएगा, ये किसने बोला था? ये सब हामिद ने बोला। सब हामिद ने बोला था बाबर को, वॉक करो पेट निकल आएगा। वेरी नाइस, एकदम अचानक आया ना, बंदा कहता ओह किधर से आई है जुमला। नहीं, वो कहते कि बैठ के बात कर रहे थे, कहते नहीं वॉक करो। जुमला बहुत अच्छा था लेकिन दोनों बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे साथ। तो ये पेयरिंग ना हजम हो रही है, मुझे बुरा नहीं अब मतलब ये तो वो ना आईवी ड्रिप भी लगा दोगे ना तब भी ना इसने असर नहीं नहीं करना। हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो कि एज का डिफरेंस दोनों में आगे जाके एक्सप्लेन हो जाए। देन मैं कितने साल की होंगी जब ये बात रिवील होगी? कौन सी मेरी सालगिरह पे? ये अभी please 10th episode. 4th एपिसोड, 5th, अगर 5th 6th तक नहीं हुआ ना, फिर हम एहतजाज देखिए, रिकॉर्ड करवाएंगे। ऐसी जो बातें होती है ना जो ऑड कर दें किसी की पेरेंट्स को, रिश्ते को, तो वो पहले ही बता देनी चाहिए थी। टोटल इनको लगते 1.5 सेकंड और कुछ हम एक आपको डायलॉग time ऐड होता। एक डायलॉग करते हैं वो करके खत्म हो जाती बात, और हमें भी नींद आ जाती है। अभी पेट में दर्द हो रही है इनको देख के हर दफ़ा, दोनों आपस में नहीं सही लग रहा है क्योंकि एज डिफरेंस और वो मियाँ बीवी लग नहीं रहे। बातों बातों में पता चला कि इनकी कोई साइमा के साथ भी कोई रिश्ता था पहले, तो उसने कहा ना मेरे से मंगनी थी। ये मुझे क्लियर नहीं किया, मैरिड थे या बात चली थी? नहीं मैरिड, कुछ सीन था है, मैरिड नहीं थे। आई थिंक बात उन्होंने की थी, कुछ था। अच्छा शी वाज ऑन द सीन ना, सबा वाज ऑन द सीन। वो उससे मंगनी हुई भी थी और कह रही है तुमसे, मुझे लगा से शादी हो गई थी, पता नहीं क्या मुझे भी कंफ्यूजन यही है। तो अच्छा उसके बाद हाजरा अजान का सीन गाड़ी में बड़ा अच्छा था और सिंबॉलिक है शायद कि वो गाड़ी रॉन्ग वे से जा रही है। ये अजीब शॉट था कि एरोज इस तरफ जा रहे हैं, गाड़ी ऐसे जा रही है। शायद सिंबॉलिकली दिखाना था कि ये लड़का अगेंस्ट द रूल्स जाना पसंद करता है। बट आई एम लविंग हाजराज लुक, उसके बाल कपड़े हसीना लग रही है भाई। And the वो एक और clothes also. हॉलीवुड फिल्म चल रही है साथ में, सबसे प्यारी जो है ना ड्रेसिंग मुझे और लुक मुझे उसकी लगी है। आहा। बाकी मुझे लगता है कि हुमायूं सईद कबूतर की फरमाइश करते हैं या राइटर का शौक है। जेंटलमैन में भी कबूतर थे। हाँ कबूतर का इतना मेंशन था नदीम का जेंटलमैन में। ड्रामा बनाते हुमायूं कहते होंगे दो किलो के हिसाब से होते हैं नहीं, क्या? नहीं। 2 दर्जन कबूतर होने चाहिए। मेक श्योर उस वक्त भी खालिद अनम का कबूतर था, किधर कबूतर था? जेंटलमैन खालिद अनम की, हाँ उनकी बेटी पूरा चबूतरा था भाई कबूतरों का। हाँ ऊपर छत पे। छत पे वो हुमायूं सही थे कबूतर देखने जाती है, या जुमना जाती है। हाँ डू यू रिमेंबर? हाँ ऑफ कोर्स आई रिमेंबर, क्यों नहीं इसमें भी यार? खालिद अनम में ये तो हुमायूं सही थे, वही बुलाने- कबूतर है। हाँ कबूतर भी वही हैं।
इन्होंने वही कबूतर नहीं पाले उन्होंने हैं। आई थिंक पिंजरा वहाँ I से think ये, लाए थे। उन्होंने कहा नदीम के पिंजरा अपने बना कबूतर दिया। हैं। ये मैं कहा, अब इसको कबूतर मैंने कहा पिंजरा बना दी, उन्होंने कहा कि अब कबूतर डाले इसमें। है ना कुछ चक्कर है और उसमें हर ड्रामे में हमायूं दाना भी डाल रहा है, कबूतर से बातें भी कर रहा है, क्यों? कंटिन्यूटी है कोई, मतलब कुछ डॉक्टर ने कहा आपको हमायूं सहित कि हर ड्रामे में तुम्हारे होना चाहिए कबूतर, कबूतरों से बातें हो रही है। और ये लाइन थोड़ी सी मेरे लिए ऑड थी कि ये इसलिए नहीं मरा क्योंकि इसकी ये बीवी नहीं है। इसमें ऐसी क्या बात है भाई, मुझे मतलब बीवी होती तो That's मर silly. जाता, तो इसका मतलब जो आदमी नहीं जिंदा है वो इसलिए बेसिकली जिंदा है चिक क्योंकि चिक उनकी करने बीवी वाला नहीं कोई नहीं उसकी जिंदगी में। है। उनकी तो ऑपोजिट है, It's a ऐसे तो नहीं होता, ऑपोजिट होता typical है male line. है, मतलब जिनकी बीवी नहीं है वो No, मर actually यहाँ It's पे a typical expression male गलत line. था। He should have looked at her in a way where बीवी की एक हसरत जब होती है ना, अब जब लाइन कहते हैं ना कि मेरे पास ये नहीं है या कबूतर के पास वो नहीं है, his expression should have been the one of want. His expression was not correct. जाता। कौन सा इसे टाइम लाइन इसे लाइन हाँ इसे लाइन ड्रामा है प्लीज। अच्छा, लाइन अब गलत हो बर्थडे जाती है पार्टी ना। बहना दिया। लाइन गलत हो जाती है नहीं मुझे जो नेक्स्ट सीन आया ना, ये अजान का भी एकदम बाप के सामने माँ को भेज के कि मैंने शादी करनी है उस लड़की से, ये भी नहीं मुझे समझ आया। एक्सक्यूज मी, अभी तो उसने एक दफा देखा उस लड़की को, शादी करनी है, वो भी बदला लेना ना। दुश्मन की नहीं उसको प्यार हो गया, उसको प्यार हुआ। प्यार नहीं हुआ। तो वो तो किसने यहाँ तो नहीं क्लियर हुआ दुश्मनी में, क्योंकि उसके बाप ने तो सुना दिया कि देखो दुश्मनी के भी असूल होते हैं, हम दुश्मन की बेटी पर नजर डालना और बंदूक दागने से ज्यादा इसको खतरनाक समझते हैं। नजर हटा, नहीं शादी वादी कोई नहीं होनी, ही लाइक्स था। अभी मेरे लाइक वाला नहीं है मुझे, जहाँ तक क्यों लगता कुछ शादी के लिए कह रहा है, मुझे ऑड लगा। नहीं वो उसने कहा कि मैं ऐसे बदला लेता हूँ ना, उस पर तो बाप बता कह रहा दे। है कि तो एक डायलॉग क्यों नहीं था अजान का पूरे सीन में? एक डायलॉग नहीं है उसका, होना चाहिए। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था कि जैसे मोबाइल उस देने लगता है ना, छोड़ता नहीं है, वो जो एक ऑकवर्ड सिचुएशन बनती है ना, वो बड़े मजे की टेंशन। किसको मोबाइल देता है? जब वो अजान कहता चाहिए लो मोबाइल, जब वहाँ उस दोनों के हाथ में मोबाइल किसको देता है? अजान बाबर अली को हाँ मोबाइल देता है। हाँ हाँ, जब वो दिखाते जब हैं कि वापस ये- करने लगता है ये तो- देखिए कितनी प्यारी है। अच्छा वहाँ दुश्मनी की कहीं बात नहीं, उसने दिखाया देखो लड़की बड़ी प्यारी है, आपका बेटा इससे शादी करना चाहता है। ना ये इसका नजर मतलब हटाओ। यही है ना कि जब बेटा जो है उसकी लड़की की तरफ जा रहा है, वो शादी वादी की बात नहीं करना चाह रहा, उसे पता है कि किस लिए जा रहा है, कहता है उनकी बेटियों पे हाथ नजर नहीं डालने। हाँ लेकिन मुझे लगता है दुश्मन के लिए नहीं, उसका शादी की बात करना ही ऑड लगा। इतना रोब है बाप का, एकदम शादी की इसने बात कर दी, एक दफ़ा देख के मुझे नहीं हजम हुआ, सॉरी। अच्छा तो ये अजीब था। इसके अलावा वो एक और सीन के जिसमें वो जानना चाहती है कि क्या सर मंटो मैरिड है या नहीं, और सबके सामने जो क्लास में बोल रही है कि आप मैरिड हैं नहीं हैं। अच्छा फिर आपकी बीवी ज़रूर मोटी होगी, क्यों भाई आपको क्यों लगा मेरी बीवी मोटी, क्यों आप में कोई मोटिवेशन नज़र नहीं आती? लाफ्टर। ये क्या था? ठीक था, लेकिन मसला इसमें कहीं और है, वो आप लोगों ने नहीं पकड़ा। मसला मुझे इसमें बस ये लगा मसले कि हैं। मतलब इतनी फ्रैंकनेस, और ये नहीं। कुछ ज्यादा नेक्स्ट लेवल की फ्रैंकनेस थी एक स्टूडेंट की अपने, और इस नहीं फैमिली से वो आई। देखें, वो जिस फैमिली से आई है वो तो है बोल्ड, वो तो ऐसी बात कर जाती है, उसका वो तो करेक्टर bold है है, ऐसा। इतनी है? हाँ वो तो घर आके अपनी फूफो को बताती है कि आज मैंने कैसे, जैसे वो पंजाबी में कहते हैं चेजा लेना, आज मैंने कैसे अपने टीचर का चेजा लिया, ये तो बता रही होती है कि आज मैंने उसको ऐसा तंग किया। वो है अपने एंजॉय अच्छा, करती फिर है। ये character ये तो है उसका तो- करेक्टर, सज्जल का करेक्टर तो मुझे समझ आ गया कि थोड़ा वो मुझे So she off doesn't लगा। respect him. रिस्पेक्ट उसको, उसके लिए ये सब एक खेल तमाशा है, वो कर रही नहीं, है। वो क्यों एक्स्ट्रा टाइम मांग रही है? Because she wants to be serious about it. मतलब- So again, a problem. When you have certain It's amount a problem. of power, then you have that kind of personality. हो सकती है ना, क्यों कहती है कि मैं तो क्योंकि उसको बचपन से आदत है ऐसे बात करने की लोगों से, वो किसी को भी कुछ कह देती है, क्योंकि अमृतसरी की बेटी है वो। अच्छा आगे अच्छी चलिए। बात है। अच्छा ठीक है, तो Anyway, फिर too बाकी ये much कि time. मंटो और मारिया के सीन्स बहुत ड्रैग हैं, रिपीट पे हैं और बोरिंग हैं और बैठे बैठे हैं और बहुत देर तक चलते रहते हैं। और दोनों कैरेक्टर्स को ऐसे नहीं कि मज़ा आ रहा है उनको देख के कि यार, मतलब मैं दोनों को कोई इतना खास एंजॉय नहीं कर, दोनों टीचर्स मेरे लिए अभी तक बोरिंग हैं। मुझे घर के जो सीन्स हैं ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं, बाबर और सबा के सीन्स ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं, बट मंटो एंड दैट टीचर मारिया टुगेदर आर नॉट फन फॉर मी। तो अच्छी लाइन अच्छी, अब्बाओं में गुस्सा होता है, गुस्से में हिम्मत नहीं होती। फिर तो मैं ऐसे हुई, फिर मैंने कहा गुड लाइन। थोड़ा टाइम लगता है इसको प्रोसेस करने में, लेकिन फिर आपको लगता है कि यार लाइंस कंपेयर टू सुन मेरे दिल बहुत बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर बेहतर है। राइटिंग भी बेहतर है, बल्कि अच्छा आपको चैलेंज करती है, आप थोड़ा सोचते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं इसमें गलत नहीं, था, इवन मुझे जो शायद समझ नहीं मुझे आई। जब वो ये थ्रू आउट ये समझ रही होती है कि मेरा बाप मुझे परमिशन नहीं देगा, और वो जाती है, वो जो बात करता है, कहता है कि मैं तुमसे डरता हूँ। हाँ वो भी आखिरी वाला सीन आखिरी अच्छा सीन था। जो है। अच्छा बड़ा इजी था, जो मान गया, उसने कहा सेल्फी भी बनाओ अपनी, उसको अच्छे लगे कि बेटी में एक हिम्मत हाँ। आई है सारा। तो नहीं वो बात, वो जो फुप्पो उसको जिसे कहते हैं ना कि पंप करके जो भेजती है कि जरा उससे जाके बात करो, तुम उसकी बेटी हो, तो बात जो शुरू में जितना इंटरेस्टिंग वे में वो करती है ना कि अब मैं क्या मैं डरूं क्या, तो वो बाप
वो बड़ा साइकोलॉजिकली उससे खेलती है बाप से, जो बात को लेके चलती है। तो नंबर्स कितने हैं? नंबर अच्छा, थोड़ा सा संजय लीला टाइप म्यूजिक भी सिमिलर है, काफ़ी लोग लिख रहे हैं उसमें। क्या आपको लग रहा है? आपको लग रहा है? पता नहीं, मैंने संजय लीला मुझे म्यूजिक अभी तक तो नहीं पसंद। म्यूजिक अच्छा, म्यूजिक लाउड बहुत है। मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा इसको लो कर दे वॉल्यूम को। इट्स लाउड, इट्स गुड बट इट्स वेरी लाउड। और बाकी शूट तो बहुत ही खूबसूरत हुआ, वो तो हम सबको पता है। तो आई विल गिव देम एन 8 आई थिंक दिस टाइम, दोनों को। I have to say one thing. One of my favorite characters is Musaddiq, and I think one of the reasons is because you have no lines. Bro, I समझ feel में आ ya. रहा I feel ya. इनकी लाइंस मुझे समझ आ रही हैं। Actually, मुझे ना He's very good. Azan and Sanam are looking very nice also. नॉर्मल है ये गुंडों पे ड्रामे बनना, 2 तो बन गए हैं, काफी बने है ना। अब इंग्लिश में इसकी टर्म है डॉन माफिया, क्योंकि लेवल्स होती है उर्दू में भी ना, है। डॉन आ गया, उर्दू में फिर भी है। माफिया हो गया। उर्दू में गुंडे तो भाई, छोटी चीज़ भाई। है। नहीं, खलील साहब के ड्रामा में गुंडे का ही लफ्ज आ रहा है कि इस शहर के सबसे बड़े गुंडे हैं। गुंडे तो छोटी चीज नहीं होता है। नहीं। गुंडा इंग्लिश में गुंडा तो गुंडा is a डॉन street- नहीं होगा, is a street माफिया type. हाँ। एग्जैक्टली। It should be a भाई। मतलब मुझे लगता है उर्दू में कोई लफ्ज ही नहीं है इसका, है पता नहीं। डॉन और Good one. है ना। मैं आई वाज जस्ट वंडरिंग कि डॉन एक रिस्पेक्टेबल लफ्ज है कि जी ये एक मतलब या कार्टेल का हेड है या वो माफिया है, तो पता चलता है ये कोई चीज आएगा, सिगार वाले अंकल। और माफिया, आई थिंक जो माफिया है वो माफिया तो is a उर्दू whole. में भी उर्दू में लोग समझते हैं माफिया। छोटा जो गोलियां भी चला रहे हैं चुई चुई, वो भी गुंडा है। जो इतना बड़ा हेड है वो भी चुई चुई, वो भी गुंडा है। सब गुंडे। बदमाश नहीं, बदमाश और छोटे लेवल का हो गया ये तो। My dog's name is बदमाश पर। हेड मास्टर हैं गुंडों के, तो ये इनको क्या बुलाएंगे उर्दू में, क्या लफ्ज है? चलें अगली दफा ये हम पूछ लेंगे। हम खलील ये साहब को पूछ- नहीं, अगर उन्होंने लिखा तो फिर कोई लफ्ज शायद हो ही ना। मैं यही सोची थी शायद उर्दू में लफ्ज ही नहीं नहीं, है। होगा, इससे ये ऊपर तो हम लेवल पे गए ही नहीं, वरना पता होता उनको। अच्छा, तो आप अफरीदी से पूछो, चले उनसे पूछ। हम मुस्तफा अफरीदी से पूछते है हैं। ना? आप I was जरा just wondering. साइमा एंड आसिफ ज़मीर। अच्छा ठीक है, पहले तो ड्रामे का जो नाम है, मैं मंटो नहीं हूँ, हुमायूं सईद का तो मुझे समझ आ गया, मंटो तो वो नहीं है, लेकिन कौन है ये भी बता दें कि फिर कौन है। ये कैरेक्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अच्छा, अभी उनको भी हम लेकिन नंबर नहीं दे रहे। आसिफ रज़ा मीर का सब इन्होंने बता दिया। आई एम लविंग हिम इन वाइट लुक, उनकी जो उन्होंने रखी हुई है बड़ी अच्छी है। और साइमा जी तो वैसे ही छा गई हैं। साइमा जी के सीन्स और नादिया, आपने नोट किया मज़े के, उनकी उनके उनके उनकी जो पैलेट जो है ना, कलर्स जो पहन रही है बहुत अच्छे हैं। उनके जितने भी सीन्स होते हैं उनके हमेशा पीछे एक वाइट बैकग्राउंड होता है। वो हमेशा मेक श्योर करते हैं कि स्मोकी होता है। उनका एक डिफरेंट ही एक ऑरा होता है। ऑरा होता है। तो उनके सेट पे तो एक प्रिंसेस है, बस एक रॉयल्टी सुरैया। है। हैविंग साइमा जी ऑन द सेट इज लाइक हैविंग रॉयल्टी। Actually, they had to royalty convince है। her, ना? She wasn't तो उनके doing साथ it. 2 कनीज़ें भी चले ना तो बिल्कुल नॉर्मल लगेगा बिल्कुल सही जा रही हैं आप, प्लीज़ वहाँ जाएं, लेफ्ट टर्न करें, बिल्कुल सही लगता है। तो वो सूट कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा। सजल की जो मदर बनी हुई सबा मेकअप बहुत ज़्यादा है, हेयर टू मेडअप। ये लोग मुझे ज़रा इनका थोड़ा नेचुरल लुक लग रही है, वो बहुत ज़्यादा है। तो आई गिव देम बोथ 9। ये भी 9 से है। बहुत अच्छे नंबर मिले आज मंटो को, तीसरी और चौथी एपिसोड को। मैं मंटो नहीं हूँ को। ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो क्या नंबर दे रहे हैं। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 19,600 और मैं मंटो नहीं हूँ से साइमा नूर के हिस्से में आए हैं 426, 2% बनते हैं 0.2। और अगर बात की जाती सज्जल अली की तो उनके हिस्से में आए थे 4,663, 14% बनते हैं 1.4 सज्जल को मिले। क्योंकि हम साइमा को कर रहे हैं तो साइमा जी के हिस्से में इतने आए। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,150 और मैं मंटो नहीं हूँ से आसिफ रज़ा मीर के हिस्से में आए हैं 173, 1% बनते हैं 0.1 इनको मिले हैं। लेकिन अगर हुमायूं सईद की बात की जाए तो उनके हिस्से में आए थे 4,097 और अजान सबी खान के हिस्से में आए थे 180। I think we need to be very clear on who we're voting for. It's not right. आई थिंक फैन तो होता है हमारे स्टार्स का, उसको क्या या कर तो आप सकते हैं। कहें कि जी सबको आप करें अकॉर्डिंग टू whoever we select, not कि you have to do more less, you know. तो अगर आप मैं मंटू नहीं हूँ नहीं देख रहे तो आप देखना शुरू कर दीजिए। इट्स अ ट्रीट टू वॉच। थोड़ी सी हम डरे हुए थे सुन में दिल के बात के ये अब आगे क्या आएगा, लेकिन ये एक ऐसा ड्रामा है जिसको आई थिंक डायरेक्टर ने भी काफ़ी संभाला है और परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त हैं और राइटिंग तो है ही कमाल की। और मुझे इस स्क्रिप्ट में वो वाला रंग नज़र आया है जो कि खलील रहमान साहब का पहले होता था, जैसे बूटा फ्रॉम रॉबर्ट टेक सिंह वाला फ्लेवर है इसमें लंडा बाज़ार वाला फ्लेवर है। तो जैसे जेंटलमैन और सुन मेरे दिल में वो वाला फ्लेवर आपको नहीं मिला था, आपको वो आई थिंक। और उसमें एक वजह ये भी थी कि वो बहुत कराची की कहानियाँ लिख रहे थे क्योंकि हैं लाहौर के,
तो जो वो कराची दिखा रहे हैं जेंटलमैन में, कराची के वो डायनामिक्स दिखा रहे हैं तो वो नहीं दिखा पाए, लेकिन जब वो लाहौर के दिखाते हैं तो वो बहुत अच्छा I दिखाते think हैं। Nadeem also handles his scripts much better because they always come out with good product. तो together. मुकाबला सख्त है, ऑडियंस की वोटिंग की वजह से भी बहुत करीब था राइटिंग, डायरेक्शन और एक्टिंग में।